एक अच्छे राइटिंग की और एक अच्छे स्क्रीन प्ले की ताकत कितनी ज़्यादा तगड़ी हो सकती है ना, इसका एक जीता जागता सबूत अब हमारे सामने आ चुका है, वो यानी कि महाराजा मूवी। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे ना, तो मैं आपको एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिकमेंड करूँगा इस मूवी के लिए, क्योंकि महाराजा मूवी वैसे तो काफ़ी नॉर्मल तरीके से स्टार्ट कर जाती है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ती है ना, वी रियलाइज़ कि जैसे हमको दिखाया जा रहा है ना, ये चीज़ें बिल्कुल भी उतनी सिंपल नहीं होने वाली। और इसके आखिरी के 40 मिनट भाई साहब, ये आपके दिमाग को खोल के रख देगी। मैं अभी भी बात कर रहा हूँ ना, मुझे अभी भी गूज बम्स आ रहे हैं। आपको तो बिलीव ही नहीं होगा कि आपने अभी स्क्रीन पे क्या देखा है। चीज़ें तो काफ़ी सिंपल सी है, लेकिन उसको दिखाने का तरीका इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना कि ये आपके माइंड को ब्लो कर देगी। और अभी तक आपने इस मूवी को नहीं देखा, या फिर आप इस मूवी को अगर इग्नोर कर रहे हो ना, तो आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिस कर रहे हो। तो महाराजा ये एक इन्वेस्टिगेशन या फिर मिस्ट्री कैटेगरी में तुम इस मूवी को रख सकते हो, जहाँ पे एक दिन एक इंसान प्लेड बाय विजय सेतुपति एक दिन पुलिस स्टेशन में जाता है कंप्लेंट दर्ज करने के लिए कि उसके घर से लक्ष्मी चोरी हो गई है। कौन है लक्ष्मी? क्या ये कोई धन है, दौलत है, या फिर किसी इंसान के रिलेटिव की बेटी है? नहीं, बल्कि ये लक्ष्मी एक लोहे से बनी हुई डस्टबिन का डब्बा है जो उसने अपने घर में रखा था, वो गायब हो चुका है। और वो इसलिए लिटरली पुलिस स्टेशन में जाता है चोरी की कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए। और पुलिस वाले भी लाइक ये 500-600 की चीज़ के लिए तुम हमें पूरे शहर में दौड़ा गए कि तुम कहाँ है मेरा कचरे रखने का डब्बा, इसे तुम ढूंढने के लिए हम पूरे शहर में दौड़ा गए। और इस चीज़ को सुन के ना तुम्हें ऐसा लगता था कि ये कॉमेडी मूवी लग रही है, लेकिन नहीं, इस कचरे के डब्बे ने उसके लिए उसकी बेटी को बचाया था। उसका घर गिर जाता है तब इसी डस्टबिन ने उसको बचाया था, इसलिए उसे वो एक फैमिली मेंबर की तरह मानता है, वो उसकी पूजा करता है। और जब वो चीज़ चोरी हो गई हो तो विजय सेतुपति का कैरेक्टर इज लाइक कि मैं सारी धन दौलत उड़ा देगा, लेकिन मुझे वो चाहिए। और इसके आगे जब इन्वेस्टिगेशन चालू होता है तब पुलिस वाले ऑब्वियसली इसको मानेंगे नहीं, इस नीचे से पैसे दे जाता है ना जांच पड़ताल के लिए। और उसके साथ धीरे धीरे जैसी चीज़ें आपको पता चलती है, आपको पता चल जाता है कि ये चीज़ें जितनी दिख रही है ना, उतनी सिंपल बिल्कुल भी है नहीं। 2 घंटे 40 मिनट की पिक्चर है, जिससे ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा रन टाइम तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से चलता है कि उनको एक डस्टबिन ढूंढना है, फिर उसके बाद एक एक करके वो लोग ट्विस्ट तुम्हारे मुंह पे ऊपर फेंकते जाएंगे और यू आर लाइक कि ओह ये क्या हुआ। और भाई साहब इसके भी आगे चल के जब मूवी का क्लाइमैक्स होगा तब तक तुम अपना सिर ही पकड़ने वाले हो, सोचोगे कि भाई क्या हुआ। भले तुम पहले से प्रिपेयर्ड क्यों ना बैठो, तुम पहले से ही चीज़ें फिगर आउट करना चालू कर क्यों ना जाओ, लेकिन फिर भी मूवी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि महाराजा मूवी मैनेजेस टू सरप्राइज यू। एक दो चीज़ें ज़रूर फिगर आउट हो जाती है, लेकिन जो चीज़ें हो जाती है ना भाई साहब, और इस मूवी का जो क्लाइमैक्स है ना वो एकदम पिक कर जाता है। इसीलिए तुम मुझे या फिर बाकी के लोगों को भी, जितना भी ये मूवी देखे ना, उन सभी को इस मूवी की तुम तारीफ करते ही पाओगे, क्योंकि मेरे हिसाब से पिक्चर का इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसका क्लाइमैक्स। तुम कहानी की शुरुआत करते हो एक सिचुएशन या फिर एक प्रॉब्लम रख के कि लोगों के सामने कि देखो ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है, उसको बिल्डअप करने के लिए तुम उसे टाइम देते हो, क्योंकि इन सभी का एंड गोल तो आखिर क्लाइमैक्स ही है जिसको तुम्हें सभी चीज़ें फिर से एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। और उसी एंड गोल में महाराज इज लाइक आउट ऑफ आउट स्कोर कर जाती है। हाँ, पहले हाफ में जब वो पूरा डस्टबिन वाला चलेगा तब तुम्हें अपनी तरफ से भी थोड़ा पेशेंस देने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा स्लो है या फिर वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। उसके मुकाबले बाकी की जो चीज़ें ना उससे वो थोड़ा पार्ट थोड़ा आराम से चलता है, लेकिन उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें तुम्हें देखने को मिल जाएगी। और अगर तुमने अभी तक ये मूवी नहीं देखी या फिर इस वीडियो के बाद देखने जा रहे ना, तो मैं तुमको एक सजेशन दूंगा कि इस मूवी का ना हिंदी डब में देखना, क्योंकि इसका हिंदी डब भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है। लेकिन उससे भी बड़ा एक माइंड ब्लोइंग डिसीजन ये था, वो यानी कि अनुराग कश्यप को कास्ट करना इतने इंपॉर्टेंट रोल में। हमने उनको बाकी के रोल में पहले भी देखा है, लेकिन इतना एक बड़े पार्ट के लिए उनको रोल हमने पहले ही उनको देखा होगा। और बंदे ने जिस तरीके से वो कोल्ड ब्लडेड इंसान को जो अपनी फैमिली को तो प्यार करता है, लेकिन जब दूसरे के ऊपर बात आई ना तब तुम समझ लो, मैं स्पॉइलर तो देना नहीं चाहता। और वो चीज़ ना काफ़ी अच्छी तरीके से पोर्ट्रे हो गई है। वो बंदा अगर सीन में शांत भी बैठे ना, तब भी हमको ये डेंजर फील होता है कि हाँ ये कुछ तो करेगा। और मूवी खत्म होने के बाद ना उनका क्लाइमैक्स की परफॉर्मेंस के चलते तुम उनकी ही बात करते रहोगे। लेकिन इस मूवी का मेजॉरिटी पार्ट एक ही एक्टर के कंधे पे चलता है, वो यानी कि विजय सेतुपति, एक हेल्पलेस कैरेक्टर जिसको तुम थप्पड़ भी मार दोगे ना तब भी वो तुम्हें कुछ बोलेगा नहीं, चुपचाप तुम्हारा काम करके तुम्हारे पास आके बैठ जाएगा। लेकिन अगर इस बंदे को गुस्सा आया और उसने अगर चीज़ कोई पकड़ ली, तो भाई साहब इस कैरेक्टर के पास इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है कि 10 लोग पकड़ के भी अगर उसे खींच रहे ना, तब भी ये बंदा अपने ग्रिप नहीं छोड़ रहा। और इस बात का कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत भी नहीं है। ये बस 2 ही रीज़न बाकी है इस मूवी को रिकमेंड करने के लिए, क्योंकि परफॉर्मेंस तो अच्छे है ही, लेकिन इस मूवी का एक्चुअल में विनर है इसके राइटर्स। भाई साहब इस पिक्चर की राइटिंग इतनी ज़्यादा डिटेलिंग के ऊपर ध्यान देके की गई ना कि भाई साहब तुम इतनी बार भी इस मूवी के बारे में सोचोगे ना, तुम्हें
अलग सी नई चीज़ पता चलेगी कि ओह ये इसके लिए था, ओह ये इसके लिए था। और भाई साहब उसे जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया ना, आई मीन मूवी में कुछ सीन्स थे जो मुझे लगा कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन वो जब सब चीज़ें एक साथ बिल्डअप होके क्लाइमैक्स में जवाब दे देते आवाज़ लाइक कि व्हाट द क्या देखा मैंने अभी ये। खैर लेकिन जो भी हो, इस मूवी को एक बार ज़रूर से ट्राई दे देना आपको डेफिनेटली। तुम इसे अगर नहीं देखते ना तो तुम डेफिनेटली इसे मिस कर जाओगे, लेकिन अगर तुम इस मूवी को देखते हो ना तो आपको ये मूवी कैसी लगी एक बार जाके मुझे फिर से एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, या फिर ओवरऑल इस मूवी के बारे में तुम्हारी जो भी ख्याल है वो भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। और वेल इन्हीं सारी चीज़ें के साथ हम इस वीडियो का यहीं पर रैप अप कर देते। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर कहीं से भी इस चैनल पर नया है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए देखते रहिए वाइल्ड वाइन इज इट वी।